सभी का एग्जाम सिद्धमस यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में लाए हैं फिजिक्स क्लास 11th का हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। यह पेपर आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके सारे प्रश्न एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाएंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका कोई भी प्रश्न पत्र का कोड हो, पेपर कोड कुछ भी हो, यही प्रश्न यही क्वेश्चंस सभी कॉलेजों में घूम फिरा कर यही सब पूछा जा रहा है। तो ये वो टॉपिक है, ये वो क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। हो सकता है आपके पेपर में भी यही सारे क्वेश्चंस आए। ठीक है, तो 70 नंबर का पेपर होने वाला है, 3 घंटे समय मिलेगा। ठीक है, और सबसे पहले बताते चले आपको कि अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, कोई भी बोर्ड हो आपका, सभी बोर्ड में काम करेगा क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है। तो आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम जरूर बताना कमेंट में। इस पेपर में एक से बढ़कर एक प्रश्न आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे। एमसीक्यू प्रश्न में वेग की विमा पूछी गई है। अब वेग की विमा हम जानते हैं LT-1 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला है किलोवाट घंटा मात्रक किसका है? शक्ति का है, ऊर्जा का है, ए और बी दोनों, या संवेग? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। ऊर्जा भी किलोवाट घंटे में मापी जा सकती है और शक्ति भी किलोवाट घंटा में मापी जा सकती है। यहाँ पर ए और बी दोनों लगाना। अगला है किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य। किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, या ये सभी होगा? तो आपको इसका सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कि कितना अच्छे से आप फिजिक्स को पढ़ते हो। किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, या सभी? नेक्स्ट है स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन आपको बताना है। तो हम जानते हैं स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी m/r²। तो क्या हो जाएगा, इधर अगर गुणा कर देंगे तो स्मॉल जी RE², जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है और g सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और ये me इधर आ जाएगा अगर अर्थ का इसे हम द्रव्यमान माने। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, GRE² = GME। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विमाहीन राशि कौन सी है? विमाहीन राशि कौन सी है? कोणीय संवेग, कोण संवेग, या कार्य? और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ये क्वेश्चन मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं कि बताओ भैया, कि कमेंट बॉक्स में बताओ कि इनमें से विमाहीन राशि कौन है? कोणीय संवेग होगा, कोण होगा, संवेग होगा, या कार्य होगा? बताना जरा कौन सा, ABCD? क्या यहां पर विमाहीन राशि होगी? डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन सी है? अब यहाँ पे एक एक नंबर के प्रश्न आ गए हैं। ये वेक्टर के प्रश्न है। यदि ए वेक्टर दिया है 4i + 9j + 2k और बी दिया है 4i + 9k, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान निकालना है। यही चीज इंग्लिश में दी है। इंग्लिश के स्टूडेंट्स इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, इफ ए एंड बी वेक्टर, देन इफ a and b vector given, then what will be the a vector plus b vector? यानी वेक्टरों का योग। फिर से वेक्टर का सवाल, यदि a वेक्टर है 3i + 4j कैप + 3k कैप और b है 3i कैप - 4k कैप - 4j, तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर का वैल्यू निकालिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं? व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास आपको इसकी परिभाषा बतानी है। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं? मैं अलग अलग कोड के यहाँ पर आपको सारे पेपर दिखाऊंगा, इसलिए एग्जाम सिद्धमस यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कराने की जिम्मेदारी मेरी। मैं PDF के साथ आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। मैं अलग अलग कोड के सारे पेपर्स का PDF में सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता हूं और उनका सॉल्यूशन का भी वीडियो हम आपको लाकर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा चंद्रमा के पलायन वेग का मान लिखिए। अब पृथ्वी का क्या होता है? 11.2 किलोमीटर/सेकंड होता है। ठीक है, पलायन वेग। अब पृथ्वी का क्या, चंद्रमा का क्या हो जाता है? 11/2/6 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आप देख लेना। उस चंद्रमा का भी पलायन वेग निकल आएगा, एस्केप वेलोसिटी निकल आएगी। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर?
राइट द वैल्यू ऑफ स्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ एंड मून, पृथ्वी और चंद्रमा के पलायन वेग का मान लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण बताइए जी का मान परिवर्तित तथा जी का मान नियत होता है। स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान परिवर्तित होता है ऊंचाई पर जाने पर, गहराई पर जाने पर, लेकिन कैपिटल जी नियत होता है, ऐसा क्यों? वैल्यू ऑफ स्मॉल जी चेंजेस बट कैपिटल जी इज कांस्टेंट, व्हाई? कुली द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, क्यों? कुली द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, ऐसा क्यों? वर्क डन बाय ए कुली इज जीरो, व्हाई? अब सेक्शन डी में देखो भाई, संरक्षी और असंरक्षी बलों में विभेद करना है। हर क्वेश्चन 4 नंबर का है। डिफरेंशिएट बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नेक्स्ट है, न्यूटन का तृतीय नियम आपको लिखना है। न्यूटन का तृतीय नियम, राइट द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन या राइट न्यूटन्स थर्ड लॉ। अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं? व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? इसके बाद घर्षण कोण पूछा गया है आपसे, व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन? इसकी परिभाषा आपको देनी है, डेफिनेशन देनी है। सेक्शन ई में आप देखेंगे तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर टिप्पणी करना है। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर सेक्शन ई में 4 नंबर का है और 4 प्रश्न यहाँ पर करने हैं। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके बाद घूर्णी गति का समीकरण, राइट द इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में संबंध स्थापित करिए। कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में क्या संबंध होगा? ड्राइव द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम किसे कहते हैं? कैपिटल जी की विमा निकाल के लिखना है। यही चीज इंग्लिश में है। राइट द न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ऑल्सो राइट द वैल्यू ऑफ डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी। भू स्थिर तुल्यकाली उपग्रह किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएं बताइए। तो ऐसे सैटेलाइट्स, ऐसे उपग्रह जिनका आवर्तकाल 24 घंटे होता है, उसे हम भू स्थिर तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी की सतह से अगर आप इन सैटेलाइट्स को देखेंगे तो ये स्थिर प्रतीत होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका भी आवर्तकाल, टाइम पीरियड 24 घंटे होता है जितना पृथ्वी का होता है। तो ये पृथ्वी के हर एक बिंदु से स्थिर प्रतीत होते हैं, चलते हुए प्रतीत नहीं होते, इसीलिए इन्हें स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यहाँ पर इन्हें हम कहते हैं भू स्थिर तुल्यकाली उपग्रह। इनकी विशेषताएं 4-6 याद कर लेना। सेक्शन एफ में प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? प्रक्षेप गति के समीकरण तथा परास उड्डयन काल निगमित करें। तो परास रेंज का फॉर्मूला निकालना है और कैपिटल टी यानी क्या बोलते हैं उसको, उड्डयन काल का फॉर्मूला निकालना है। व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन? डेफिनेशन दो पहले। ड्राइव द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, रेंज एंड टाइम टेकन बाय फ्लाइट, यानी परास और उड्डयन काल का सूत्र निकालना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, केपलर के ग्रहों संबंधित नियम की व्याख्या कीजिए। जो 3 नियम केपलर ने ग्रहों की गति संबंधित दिए हैं उनमें संबंध भी निकालना है। तो क्या क्वेश्चन यहाँ पर है, पूरा पढ़ेंगे। व्हाट इज द केपलर्स लॉ अबाउट planetary motion? What is escape velocity and orbital velocity, and drive the relation between escape velocity and orbital velocity? देखो, पहले केपलर के नियम लिखना है, फिर पलायन वेग और कक्षीय वेग की परिभाषा लिखनी है, फिर उनमें संबंध स्थापित करना है, सूत्र निकाल के रखना है। सेक्शन जी की बात करें तो न्यूटन के नियम को उचित उदाहरण से समझाना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्सेस विद एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। इसके बाद समांतर अक्षों का प्रमेय, लंब अक्षों का प्रमेय क्या है? समांतर अक्षों का प्रमेय तथा लंब अक्षों का प्रमेय क्या है, समझाइए। व्हाट इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एक्सप्लेन इट। तो ये एक पूछ लिया गया। इसके बाद 20 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद की प्रथम सेकंड में औसत गति क्या होगी? तो पहले सेकंड में औसत गति पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन आपको सेक्शन जी में इस तरह के देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, फर्स्ट ईयर यानी क्लास 11th के हाफ ईयरली के लायक है।
ईयरली में भी इसी तरह के क्वेश्चन कुछ आपको आधे पार्ट में मिल सकते हैं, तो इसको जरूर सॉल्व करना। अच्छा स्तर है पेपर का, ज्यादा कठिन भी नहीं है, ज्यादा सरल भी नहीं कहेंगे। सो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी 90% तैयारी अच्छे से हो जाएगी। आप इसको सॉल्व करो। मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक प्यारा सा कमेंट बच्चों जरूर लिख के जाना, ताकि और भी अलग अलग कोड के मैं पेपर आपको समझाता रहूं, बोर्ड प्री बोर्ड की तैयारी कराता रहूं। धन्यवाद।